देखिएगा इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिएगा इसमें दिया गया निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी इस द्विघात समीकरण दिया है उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूलों को भी ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना। तो आइएगा इसी के साथ इस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति होती कब है तो ये जान लेते हैं। तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति। क्या लिखेंगे? मूलों की प्रकृति। देखिएगा मूलों की प्रकृति कब होती है। देखिएगा जब डी बराबर क्या होगा, डी बराबर हमारा 0 आ जाए तब क्या होगा, मूल हमारे कैसे होंगे, तब हमारे देखिएगा तब मूल वास्तविक और समान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे। देखिएगा डी डी का मान निकालेंगे। डी बराबर अगर 0 आ रहा है तो मूल हमारा वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। अगर देखिएगा डी डी क्या है? 0 से बड़ा है। डी यहाँ देखिएगा डी जब 0 से बड़ा है तब क्या होगा, तब तब मूल कैसा होगा, तब मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान या भिन्न कह सकते हैं। लिख लीजिए भिन्न होगा। अब देखिएगा डी बराबर 0 हमने देख लिया है तब मूल हमारे वास्तविक और समान होंगे। डी बड़ा होगा 0 से तब क्या होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। जब देखिएगा डी छोटा होगा 0 से तब क्या होगा, तब होगा तब मूल हमारा क्या होगा, मूल काल्पनिक होंगे। तब मूल काल्पनिक या अवास्तविक कह सकते हैं। काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अब देखिएगा मूलों का अस्तित्व कब होता है। क्या देखेंगे? मूलों का अस्तित्व कब होता है। तो मूलों का अस्तित्व दो नियमों के अनुसार होता है। अगर डी बराबर 0 आ रहा है हमारा तब मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। डी बड़ा है 0 से तब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व। अगर हमारा डी छोटा है 0, क्या है, डी छोटा है 0 से तो अस्तित्व नहीं होता है। मान लीजिए इन दोनों स्थितियों में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। का अस्तित्व इन दोनों स्थितियों में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ऐसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो इसी के साथ साथ अब हम समझ लेते हैं मूलों की का अस्तित्व ज्ञात कैसे करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञात कैसे करते हैं, यानी सवाल को देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं। तो सवाल नंबर पहला है हमारा, क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस का 5 बराबर 0। तो देखिएगा मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए क्या हमारा एक सूत्र होता है, डी बराबर b² - 4ac। अब डी बराबर b² - 4ac तो मैं बी ए और सी भी ज्ञात होनी चाहिए। तो बी और बी ए सी कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा व्यापक रूप एक सब बताया था आपने, हमने एक व्यापक देखिएगा व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप लिख लेंगे इसका, a² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसी के साथ इस समीकरण की तुलना कर देंगे, लिख दे माइनस के 3x प्लस का 5 बराबर 0। देखिएगा ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ए मान किसमें रख देंगे, इस वाले सूत्र में रख देंगे, डी बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान देखिएगा, बी का मान कितना हो जाएगा -3, ए को मान 2, सी का मान 5 हो जाएगा। गुणा करा तिपच 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस का 9, 4 दूनी 8, 8 पन 40, माइनस का 31। डी का मान कितना आ रहा -31 आ रहा। तो इसका अस्तित्व होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी का मान किस क्या आ रहा, छोटा आ रहा। हमने बताया जब डी का मान छोटा आएगा, डी अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल भी ज्ञात नहीं होंगे। ठीक है। और मूल कैसे हैं हमारे, मूल कैसे हैं? और मूल काल्पनिक है। कैसे हैं लिख लेंगे, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक है। या ये क्या हो गई, मूलों की प्रकृति हो गई। क्या हो गई, मूलों की प्रकृति लिख लीजिए, मूलों की प्रकृति। ये क्या है, मूलों की प्रकृति हमारी आ गई। ठीक है। अब इसमें देखिएगा डी का मान क्या है, -31 है, यानी डी से छोटा है। हमने बताया जब डी से छोटा होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होते हैं तो मूलों का अस्तित्व भी नहीं होता। अब इसी के साथ सवाल नंबर सेकंड समझ लेते हैं। तो सवाल नंबर सेकंड क्या है, 3x² माइनस का 4√3 प्लस का 4 बराबर 0। अब अब देखिएगा, इसको इसकी सबसे पहले तुलना कर लेते हैं। व्यापक मान लिख लेंगे, व्यापक मान। अब इसी 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। ए का मान हो जाएगा हमारा 3, बी का मान हो जाएगा -4√3। अब सी का मान कितना हो जाएगा 4। कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी इसको किस में रख देंगे, सूत्र होता है हमारा डी बराबर b² माइनस 4ac में रख देंगे। अब देखिएगा बी का मान कितना है हमारा -4√3 स्क्वायर माइनस 4। ए के स्थान पर कितना है 3, सी के स्थान पर 4। देखिएगा इनका वर्ग 4 का वर्ग हो जाए 16, 3 √3 का वर्ग 3 ही रहेगा, माइनस 7 3 12, 12 चक्कू 48 16 होता है, 16 3 48 हो गया, -48 बराबर इधर क्या है हमारा डी है। क्या है डी, डी बराबर कितना आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। जब 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी, डी बराबर 0 है। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और समान, मूल होंगे वास्तविक और समान, तथा देखिएगा अस्तित्व भी होगा, इनका अस्तित्व भी होगा। जब अस्तित्व भी होगा तो इनके हल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, हल ज्ञात कर लेते हैं। तो हल ज्ञात करेंगे। अब
हल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। क्या लगाएंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र देखिएगा क्या होता है हमारा, श्री यानी लिख लेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र कहें द्विघाती सूत्र। इसको लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी अपान में होता है 2a। अब देखिएगा इसमें मान रख देंगे, मान रखेंगे बी का मान, यहाँ बी का मान हमारा कितना है देखिएगा, माइनस का है, माइनस का है 4√3 प्लस माइनस देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर हमारा क्या था? डी बराबर देखिएगा इधर, डी बराबर था बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके बराबर में क्या रख सकते हैं? डी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? डी। क्या रख देंगे? डी। 2a, ए का मान कितना है? 3, 3 रखिएगा, माइनस की गुणा कराएंगे अंदर तो हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस डी का मान कितना आया था? 0 आया था। कितना आया था? 0। 3 दूनी 6। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा द्विघाती, यानी इसकी द्विघाती किसकी है? एक्स की है, तो एक्स लिख लेंगे। दो घात किसकी है? एक्स की है, तो एक्स लिख लिया। अब क्या बचाएगा? 4√3 प्लस माइनस का 0/6। अब देखिएगा इसको प्लस माइनस से कर लेते हैं, यानी इसके मूल ज्ञात कर लेते हैं। मूल कैसे ज्ञात करेंगे? एक्स बराबर एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस, माइनस 0/6 कॉमा अंडर रूट 3 4√3 प्लस का 0/6। यहाँ पर बचेगा क्या हमारा? एक्स बराबर बचेगा 4√3/6 कॉमा 4√3/6। अब 3 को काट देते हैं, 2/3 आ जाएगा, 2/3 2 से काटेंगे देखिएगा बचेगा क्या? एक्स बराबर अंडर रूट 2√3/3 कॉमा 2√3/3। एक्स बराबर 2√3, 3 को किसमें तोड़ लेंगे? अंडर रूट में। 3 × 3 हो जाएगा, 3√3 अब इसको भी तोड़ेंगे, 3 को तोड़ते हैं तो क्या? अंडर रूट 3 एक अंडर रूट 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2/3 कॉमा 2/√3। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, यानी इसके क्या आ गए? मूल आ गए। इसी के साथ साथ सवाल नंबर 3 आप लोग होमवर्क के लिए है, सभी लोग कर ले, हल कर लेना, ठीक है। बहुत ही सरल, आसान और सरल है।